नुह मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल की ग्राम पंचायत घाटा शमशाबाद में हम मौजूद हैं। और घाटा शमशाबाद एक पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है। और यहाँ अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी जो है मीट फैक्ट्री लगी हुई है। लोगों की लगातार शिकायतें भी रही हैं, लोगों की लगातार समस्याएं भी रही हैं। और लोग लगातार इसकी आवाज भी उठाते रहे कि भाई यहाँ पर जब भी हवा चलती है प्रदूषण के कारण यहाँ बदबूदार जो है स्थिति हो जाती है। संपूर्ण तरीके से प्रदूषण जो है यहाँ वातावरण खराब होता है। घाटा शमशाबाद के ग्राम पंचायत के सरपंच हैं फारूक, वो हमारे साथ हैं। और रही बात कुछ आज विकास कार्यों पर भी चर्चा होंगी कि भाई ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराए जा रहे हैं और किस एंगल से ग्राम पंचायत जो विकास कार्यों को किस पथ पर लेकर आगे जाने में अग्रसर है। रही बात, ये एक ऐसी शख्सियत है फारूक साहब जो पहले से ही समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। सरपंच बनने से पहले लगातार अपने गांव के लोगों को सुख में दुख में काम आते थे। और रही बात सरपंची के बाद में एक दायित्व बन जाता है, एक फर्ज बन जाता है। जब कोई भी पब्लिक या जनता गांव का प्रधान किसी को चुनती है तो उसका तो ऑटोमेटिक ही जो है थोड़ा ओहदा भी बड़ा हो जाता है। रही बात ये कि और फिर जो है पब्लिक के सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। रही बात फारूक साहब, अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत में एक मीट कंपनी है, लोग तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं। भाई इनसे तो देखो शिकायत लोगों की जायज भी है, भाई जब प्रदूषण होता है। दूसरी चीज अगर बात करें तो इनसे इतनी यानी गंदगी उत्पन्न होती है, बाहर हवा में सांस लेना भी दुभर हो जाता है। तो इस पे क्या कहना है आपका, कितना नुकसान है इस चीज से? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले पत्रकार साहिबान आपका यहाँ आने पर मेरे ग्राम पंचायत घाटा शमशाबाद में पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसका भी मैं स्वागत करता हूँ कि आप हमारी हर समस्याओं को सुनते हो और आगे तक हमारी जो भी समस्या हैं उनको आगे तक बढ़ाते हो। ये आपने मेरे से सवाल करा है मीट फैक्ट्री के बारे में, जो शिकायतें हो रही हैं जो भी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत घाटा शमशाबाद में जो ये मीट फैक्ट्री आज से कार्य तो इसका 3 साल पहले से चल रहा था, लेकिन उद्घाटन इसका लगभग 20 महीने इसको हो गए हैं। इसने हमारे गांव में जहां फैक्ट्री है वहां थोड़ा प्रदूषण होता है, लेकिन इससे हमारे लिए फायदा भी काफी है। हमारे जो युवा नौजवान साथी रोडों पे ताश खेलते, जुआ खेलते और इधर उधर की बातें करते रहते हैं, वो जो बेरोजगार थे, हाँ जो बेरोजगार थे और जो हर बुरे काम करते थे, जुआ वगैरह में मशगूल रहते थे, आज उनके वो अपना रोजी रोजगार का ये मीट फैक्ट्री से उनके लिए धंधा लगा हुआ है। वो अपना यहाँ पे नौकरी करते हैं और रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में अपने घर पे सोते हैं। और दिन में ड्यूटी करते हैं, रात में अपने बच्चों के पास रहते हैं। उनके पास ऐसा कोई एंगल नहीं होता कि जो किसी गलत काम में वो मुब्तला हो। इससे हमारे लिए ग्राम पंचायत में या और पास भी जितने की सीमा पे जो गांव लगे हैं सबके लिए खाद वितरित करती है फैक्ट्री। खाद वितरित करती है, हाँ यानी कि जो खेतों में डाली डाली हाँ जाती है। जो उपज के लिए जो खाद डाला जाता है, जो फैक्ट्री के अंदर खाद होता है, अच्छा। उसको फ्री में वितरित करती है। अच्छा, सारे किसानों को जो ग्राम पंचायत इनकी सीमा में लगती है, जो हाँ ग्राम पंचायत चाहे घाटा हो चाहे सीमा में लगते हो, हाँ। उनको सबको फ्री में बगैर पैसे फी सबिलिल्लाह वो कोई भी हो, वो खातों में पैदावार बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए फैक्ट्री उनको फ्री में खाद वितरित करती है। और इस फैक्ट्री से देखो जहाँ कोई फैक्ट्री होती है उससे थोड़ा प्रदूषण तो होता है, लेकिन फायदा उससे बहुत ज्यादा हमारे लिए। फायदे की बात करें, आपने बात की सीआरएस फंड की, कोई फंडिंग वगैरह भी ग्राम पंचायत विकास कार्यों के लिए ये लोग करते हैं क्या? हाँ विकास कार्यों के लिए भी इन्होंने अभी जहाँ पे ये मीट फैक्ट्री लगी हुई है उसके साथ में ही 128 खसरा नंबर है, वहां पे इन्होंने कब्रिस्तान के लिए 4 दीवारी करवाई है, जो कि बहुत बड़ी 4 दीवारी है। इन्होंने अपने पैसे से मीट फैक्ट्री वालों ने समाज के लिए और ग्राम के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कब्रिस्तान है उसकी 4 दीवारी करवाई है। और गांव में आगे के लिए भी उन्होंने एक अपने नवाज जनाजा चबूतरा है उसके लिए भी इन्होंने पैसे
देना का उस पर कार्य कर रहे हैं और उस पर पैसे दिए जाएंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत की अगर आपके विकास कार्यों की बात करें तो ऐसे कौन कौन से काम आपने अपने कार्यकाल में करा दिए जो सामूहिक काम हो, जो कराए हैं आपकी ग्राम पंचायत ने? मैंने जितने भी ग्राम पंचायत में काम कराए, मैं सारे सामूहिक कराए हैं। जैसे हमारे बहुत बुजुर्ग कुएं, पुराने कुएं जो हजारों साल से थे और वो चल नहीं पा रहे थे, जिनसे काफी जो पब्लिक उनसे समरसेबल डाल के पानी पी सके है, वो 3-4 कुएं उनको मरम्मत कराई है, उनको छटवाया और उनमें आज इतना पानी हो चुका है कि उसमें एट ए टाइम जो मौका पे 3-4 कुएं ऐसे हैं जिनमें 20-20 समरसेबल डल रहे हैं, वो अपना बढ़िया तरह से पानी की पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा, रास्तों की बात करें तो पहले के भांति कहीं रास्तों में कोई निर्माण कार्य हो रहा है कहीं गाँव? रास्तों में पहले के बजाय जितने 20 साल में हमारे ग्राम पंचायत में विकास नहीं हुए, जो मैंने वादा ग्राम वासियों से किया था, ग्राम वासियों के सामने वादा किया था, जो वादा मैंने 5 साल के लिए किया था, पंचायत का जो फंड आया, जितना भी पैसा आया सारा यूज कर दिया और वो 20 साल का काम 2 साल में कर दिया। और सारे जितने रास्ते हैं वो लमसम 80% रास्ते जो हमने पक्का कर दिए हैं और जितने भी अगर रह रहे हैं तो उनको बाकी को अभी कार्य चल रहा है। सरपंच साहब बताते हैं कि भाजपा सरकार ने काफी पैसा दिया है ग्राम पंचायतों को, हाँ, कहाँ तक सही मानते हैं आप इस बात को? हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। भाजपा सरकार ने विकास कार्यों के लिए पैसा काफी दिया है। 9.5 साल का चुनाव के टाइम डाटा लेकर ये लोग कहते थे कि भाई इतने पंचायत में इतना दे दिया, क्या वास्तव में ही पैसा आया है विकास हाँ, कार्यों के लिए? देखो हमारे हमारे तो अभी 2 साल हुआ है, हाँ हाँ हाँ। तो पहले भी भाजपा सरकार रही, तो भाजपा सरकार ने पैसा दिया, अच्छा पैसा दिया, और अब सरकार भाजपा सरकार आई है और हम तो भाजपा सरकार का धन्यवाद करते हैं और आशा यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि भाजपा सरकार एक अच्छी सरकार है और विकास कार्यों में तेजी लाएगी और जो अधूरे कार्य, विकास कार्य जो ग्राम सतर पे पड़े हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अभी आपको अपने गांव में जो उत्सुकता है, ग्रामीणों की मांग है, जो काम आपको कराने चाहिए गांव में? देखो मेरा गांव है जो मेवात एक पिछड़ा एरिया है और पिछड़े एरिया में होते हुए एक ग्राम पंचायत घाटा शमशाबाद इस जिले का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है और उसका कारण यही हुआ है कि गांव में सही नुमाइंदा ना चुनना, एजुकेशन का ना होना। तो रास्ता तो ये तो एक चीज है, इसको तो हर सरपंच कराता है, जो नुमाइंदा चुना जाता है सब कराता है, लेकिन मैं मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, अधिकारियों से मांग करता हूँ कि जो हमारे शिक्षित युवा हैं उनके लिए मैं एक तो ये आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे गांव में लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस तरह का गांव है जो मुझे लगता है मेवात में 1 नंबर का गांव है जिसमें अभी तक कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं है और मैं ये चाहता हूं अगर एजुकेशन नहीं है तो सरकारी मुलाजिम कहीं होगा नहीं। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की, लाइब्रेरी की बात की, गांव में स्कूल है, कौन सी कक्षा तक स्कूल है आपका? हमारे यहाँ मिडिल तक का स्कूल है। अच्छा, कितने टीचर हैं स्कूल में? स्कूल में टीचर अब से पहले तो 4-5 थे, लेकिन टीचर गेस्ट टीचर भी लगे हुए हैं। टीचरों की तो 1-2 टीचर की कमी है, लेकिन पूरा हो चुके हैं। हम टीचरों के से मीटिंग भी लेते हैं और उनको शिक्षा के बारे में बताते हैं। कितनी बार गए हैं अपने कार्यकाल में आप स्कूल में? स्कूल तो मेरे घर के पास है, मैं तो जाता ही रहता हूँ। जब घर से निकलता हूँ तो स्कूल में एक बार हाजिरी जरूर देता हूँ, लेकिन जो पहले सरपंच थे उन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो जो फॉर्म अप्लाई करता है वो सरपंच तो एजुकेटेड है, लेकिन जो कार्यवाहक सरपंच होता है वो नथिंग, वो कुछ नहीं होता, वो अनपढ़ होता है, उसको कुछ पता नहीं शिक्षा क्या होता है, विकास क्या होता है। तो आप तो बड़े ध्यान दे रहे हैं अपने यानी विकास कार्यों पर, शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो। अच्छा, स्वास्थ्य का क्या हाल है आपके गांव में? देखो जी, ग्राम पंचायत के जो वोटर हैं उन्होंने इसीलिए हमको चुना है क्योंकि एक एजुकेटेड या पढ़े लिखे नुमाइंदा हो, विकास स्वास्थ्य के बारे में या शिक्षा के बारे में, पानी के बारे में हमारी समस्याओं को दूर करे और आगे तक हमारी जो समस्याओं उनको आप जैसों के माध्यम से सरकार के सामने भी पहुंचाए और अफसरों के सामने भी पहुंचाए। और स्वास्थ्य की बात तो यह है कि मैंने खुला दरबार लगा था, उसमें मैंने पशुपालन विभाग में और अपने क्या कहते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र
के लिए मैंने अपील भी कर रखी है, मैंने डिमांड भी दे रखी है, मांग भी कर रखी है। मैं सरकार से अभी तक आपके मंजूर माध्यम नहीं हुआ है अभी घाटे गांव के लिए। वो उसकी मंजूरी होकर आ गई है, जो क्या नाम पशुपालन अच्छा अच्छा अच्छा। उसके हॉस्पिटल के लिए मैंने उसके लिए पंचायत का जो है डाटा दे भी दिया, और सारे जो पंचायत का जो जिस खसरे नंबर में लगाना उसका, लेकिन वो अभी कार्य प्रगति पे है। अच्छा, कितनी जमीन है आपकी पंचायत की यहाँ? हमारे यहाँ पंचायत में तो बहुत जमीन है, 1200 एकड़ जमीन हमारी पंचायत की, लेकिन समतल जमीन नहीं है कुछ। एक हमारे सामने एक समस्या और आई हुई है। हमारी एक घाटा और बसे 2 ग्राम पंचायत है जिन्होंने अभी तक कोई चकबंदी तो हुई पड़ी है, लेकिन कीलाबंदी नहीं है। कीलाबंदी का जो है कार्य चल रहा है, लेकिन बहुत धीमा तरीका से चल रहा है, जिससे हमारे लिए समस्या है, विकास कार्यों में भी बाधा हो रही है। क्योंकि आगे जो कीलाबंदी का सिस्टम होगा वो बंद पड़ा है कि भाई जहां से रास्ता जाना, जैसे कब्रिस्तान का रास्ता वो बंद कर रखा है, शमशान घाट का रास्ता वो बंद कर रखा है, हम उनको बनाने में असमर्थ हुए पड़े हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो मेवात के लगभग गांव में आंगनवाड़ी सेंटर सही तरीके से नहीं चलते हैं। क्या आपके गांव में भी ऐसे ही हो रहा है? देखो जी, मैं तो आंगनवाड़ी सेंटर में भी जाता हूँ, जो भी हमारे यहाँ जो भी जिस तरह की भी ये ऑफिस है या सेंटर है या स्कूल है या कोई वो विजिट करते हैं, मैं सबसे हाँ। मुलाकात करता हूँ और उसके हर समस्या को देखता हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो अगर वो किसी कमी को करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ। और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो भी थोड़ी परेशान है, बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग के लिए मैंने अच्छा, बिल्डिंग प्रस्ताव, नहीं है हाँ, आंगनवाड़ी के लिए? बिल्डिंग के लिए मैंने प्रस्ताव भी दे रखा है। अच्छा। हाँ, तो उसमें काफी परेशानी हो रही है कि वहां जहां आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है वो एक डैमेज बिल्डिंग है, जिसमें देखो हमारे लोग हैं जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, जो उनमें अपने मवेशियों को उसमें कर देते हैं। तो जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी के लिए जो आते हैं उनकी स्वास्थ्य पे भी काफी असर पड़ता है और उनसे काफी प्रॉब्लम भी है। मैं तो ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनकी बिल्डिंग बनाई जाए। तो और ये ग्राम पंचायत घाटा के सरपंच थे, घाटा शमशाबाद एक गांव लगता है, और इन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी। बाकी जो सरकार ने विकास कार्यों के लिए पैसे दिए उनका भी गुणगान किया कि भाई सरकार ने पैसे जरूर दिए हैं, लेकिन उनका सही तरीके से किस तरीके से उपयोग होना चाहिए, कहीं दुरुपयोग हुआ है, कहीं उपयोग हुआ है उन पैसों का। तो ये एक शिक्षित सरपंच बनाने का ये भी बड़ा फायदा होता है। हमने लगभग गांव में जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उन पर सब पर बात की, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर स्कूल से लेकर आंगनवाड़ी सेंटर से लेकर तो ये सारी बातें हमने की, और उन्होंने अपना प्रपोजल अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को दे भी रखा है कि यहाँ जो है पशु हॉस्पिटल, मैं कहूंगा कि पशु हॉस्पिटल या के लिए यहाँ मंजूर हो चुकी है अगर देखा जाए तो। और उसके लिए जगह वगैरह जो तलाश करके अपना रेजुलेशन इन्होंने पंचायत में लिख दिया है। रही चीज, इन्होंने फायदे भी गिनाए। इनके यहाँ एक बड़ा, मैं कहूंगा कि बूचड़ खाना चल रहा है। बूचड़ खाना कोई भी खुलता है, सरकार की परमिशन से खुलता है, सरकार सारे नॉर्म पूरे करती है। ग्राम पंचायत का केवल भाई उसकी सीमा में अगर वो बूचड़ खाना है तो साफ बात है कि उन्होंने कहा कि भाई देखो नुकसान तो होता है, वातावरण खराब होता है, लेकिन फायदा भी है। जो बच्चे बेरोजगार थे उनको नौकरियां दी गई। रही चीज, जो इनसे खाद वगैरह जो है किसानों को भी जो है फायदा हो रहा है इन बूचड़ खानों से। हालांकि नुकसान भी है, स्वास्थ्य पर खासा असर ये बूचड़खाने डालते हैं। पहले कंप्लेंट जो की गई थी, और सीएसआर अगर फंड की बात करें तो शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो या अन्य विकास कार्यों में इनकी राशि जो कंपनी द्वारा दी जाती है तो वो राशि का प्रयोग जो है किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ग्राम पंचायत के किसी अन्य सरपंच के साथ और उससे लेंगे डाटा पूरे उसके जो 2 साल में उसने क्या क्या काम ऐसे कराए हैं और सरकार द्वारा कितनी राशि अभी तक आई है, क्या डिमांड आगे की है। आगे